हाय एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 6 ऑफ बर्ड्स माइग्रेशन। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से इसके नोट्स बहुत ज़्यादा लेंदी हैं। बर्ड्स माइग्रेशन के जितने भी पार्ट्स हमने कवर किए हैं सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरे नोट्स आप अच्छे से सीरियल वाइज से कंप्लीट करें। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस करी हैं। यहाँ से हम माइग्रेशन के कुछ कॉजेज़ पढ़ने वाले हैं कि माइग्रेशन आखिर किन किन वजह से बर्ड्स करती हैं। देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। कौन कौन से कॉजेज हैं ये देख लेते हैं। पहला है इन्वायरमेंटल फैक्टर। सबसे मेजर फैक्टर जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ही हैं। दीज इंक्लूड चेंजिंग लेंथ ऑफ द डे, क्लाइमेट, फूड अवेलेबिलिटी, द लूनर पीरियोडिसिटी, डिक्रीजिंग डे लेंथ अकर इन लेट समर कॉजेज द साउथवर्ड मूवमेंट। मीन्स इन्वायरमेंटल फैक्टर का सिंपल सा तो ये मतलब है कि जब उनकी इन्वायरमेंट की कोई भी कंडीशन में डिस्टर्बेंस आ जाती है तो उनको माइग्रेट करना पड़ जाता है। या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, या फिर जिस भी ओरिजिनल हैबिटेट में बर्ड्स रह रही हैं वहाँ पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से जब वो माइग्रेट करती हैं तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आता है कि इस कॉज की वजह से बर्ड्स माइग्रेट कर रही हैं। या तो डे लेंथ कम हो जाती है, क्लाइमेट में प्रॉब्लम होती है, फूड अवेलेबिलिटी उस एरिया में नहीं होती जिस एरिया में वो रह रही हैं, वहाँ फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, फूड की स्कार्सिटी आ जाती है, फूड की कमी हो जाती है तो वो माइग्रेट करती हैं। फिर डिक्रीजिंग डे लेंथ की वजह से वो समर एरियाज में जब माइग्रेट करती हैं तो साउथवर्ड मूवमेंट करती हैं। इंक्रीज्ड डे लेंथ जब होता है तो वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट में माइग्रेट करती हैं ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी। मीन्स उसी बर्ड की बात हो रही, मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ बर्ड्स की बात करें तो वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट में माइग्रेट कर जाती हैं जब डे लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और जब डे लेंथ शॉर्ट होती है मीन्स डे लेंथ डिक्रीज होने लगती है। ये समर सीजन और विंटर सीजन से ही रिलेट करके कहा जा रहा है इस बात को, बस यहाँ पे डिफरेंस इतना है ये डे लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब डे लेंथ डिक्रीज होती है तब वो साउथवर्ड मूवमेंट करती हैं, और जब डे लेंथ इंक्रीज्ड रहती है तब वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट या माइग्रेशन करती हैं। और ये सेम स्पीशीज़ की बात हो रही है, एक ही स्पीशी दोनों तरह का मूवमेंट शो करती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। Environmental factors can be heat, temperature, light, wind and humidity causes migration। ये हमें पता है कि environmental factor में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। लाइट हो सकती है, विंड हो सकती है, एक्सेसिव विंड, हीट हो सकती है, और टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है। ये सभी कॉजेज़ जो हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। सबसे मेजर कॉज है माइग्रेशन का ये। सेकेंड कॉज देख लेते हैं। सेकेंड है इन सर्च ऑफ फूड। फूड की अगर स्कार्सिटी है उनके ओरिजिनल हैबिटेट में तो वो माइग्रेट करेंगी फूड की सर्च में। वो अलग बात है कि वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए माइग्रेट करती हैं या लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए फूड की सर्च में माइग्रेट करती हैं। वो माइग्रेटरी स्टेटस में हम बर्ड्स को ऑलरेडी डिवाइड करके पढ़ चुके हैं। सेकेंड ये हो जाएगा सर्च ऑफ फूड। थर्ड है ब्रीडिंग सीजन के लिए। बर्ड्स को जब ब्रीडिंग करना रहता है तो वो जनरली ब्रीडिंग ग्राउंड्स में जाती हैं या फिर किसी भी एरिया में जहां उनको ब्रीडिंग के लिए सुटेबल कंडीशंस मिल रही होंगी, सुटेबल ह्यूमिडिटी मिल रही होगी, वहां पे वो माइग्रेट करती हैं। तो तीसरा फैक्टर हो जाएगा ब्रीडिंग के पर्पस से भी वो माइग्रेट करती हैं। ब्रीडिंग के पर्पस से भी वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट से निकलती हैं, माइग्रेट करती हैं। फोर्थ हो जाएगा ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर मैच्योरिटी के लिए भी उन्हें माइग्रेशन करना पड़ता है। फिफ्थ है टू ले एग्स। जिस प्रॉपर ओरिजिनल हैबिटेट में वो रह रही हैं अगर वहाँ की फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं, वहाँ की कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग नहीं है, वहाँ पे वो प्रॉपर वो जानती हैं उनके एग्स जो हैं वो प्रॉपर तरह से वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, तो वो किसी और एरिया में जाके माइग्रेट करती हैं, फिर वहाँ जाके अपने एग्स को ले करती हैं। तो जो फिफ्थ फैक्टर हो जाएगा ये एग लेइंग हो जाएगा कि एग ले करने के लिए ये भी एक कॉज है, इस वजह से भी बर्ड्स जो है वो माइग्रेट करती हैं। तो ये कॉजेज हो गए माइग्रेशन के। हमने कॉजेज स्टडी करने के बाद अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइग्रेशन, कि माइग्रेशन करने की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है माइग्रेशन इन बर्ड इज़ यूजफुल इन फॉलोइंग वेज। तो देख लेते हैं पॉइंट वाइज ये हम लिखेंगे। इट अवॉइड हार्श कंडीशन, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड एंड स्टॉर्मी वेदर एंड एस्केप फ्रॉम द स्कार्सिटी ऑफ फूड। इस वजह से क्या होता है, बर्ड्स जब माइग्रेट करती हैं वो हार्श कंडीशन से बच जाती हैं, कोल्ड और स्टॉर्मी वेदर जो होता है उससे बच जाती हैं, और फूड की स्कार्सिटी से मतलब फूड की कमी से भी वो बच जाती हैं। ये सिग्निफिकेंस है माइग्रेशन का, कि माइग्रेशन करने
से क्या होता है, इन सभी चीज़ों से वो सेफ रहती हैं, प्रोटेक्टेड रहती हैं। फिर देख लेते हैं, सम स्पीशीज माइग्रेट इन विंटर सीजन टू सम वार्मर एरियाज टू गेट एबेंडेंट फूड एंड बेटर सर्वाइवल कंडीशंस। जब बहुत ज़्यादा विंटर जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हो जाती हैं उनके ओरिजिनल हैबिटेट में, तो वो वार्मर एरियाज में माइग्रेट कर जाती हैं, वहाँ पे उनको सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं, अपनी लाइफ वो प्रॉपर तरह से वहाँ पे सर्वाइव कर पाती हैं। फिर देख लेते हैं यहाँ पे थर्ड है, माइग्रेशन अवॉइड कंपटीशन फॉर फूड एंड अदर रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बिटवीन स्पीशीज़। और माइग्रेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन नहीं होता फूड को लेके। अगर किसी पर्टिकुलर ओरिजिनल हैबिटेट में फूड की स्कार्सिटी है या फूड का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो बर्ड्स जनरली माइग्रेट कर जाती हैं उस एरिया से और किसी दूसरे एरिया में चली जाती हैं जहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी एबेंडेंट अमाउंट में फूड अवेलेबल होता है। तो इससे क्या होता है, माइग्रेशन से ये चीज़ भी बेहतर हो जाती है कि स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन नहीं होता और इस तरह से स्पीशीज़ भी सेफ रहती हैं, प्रोटेक्टेड रहती हैं। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, बाय माइग्रेटिंग टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज माइग्रेटरी बर्ड्स आर लाइकली टू गेट वेराइटी ऑफ फूड, दस प्रोवाइडिंग एडेप्टेशन टू न्यू साइट्स। माइग्रेशन से एक और बेनिफिट होता है बर्ड्स को कि वो तरह तरह के जियोग्राफिकल एरियाज में जाती हैं, तो उनको वेराइटी ऑफ फूड का इंटेक होता है उनका। जब तरह तरह की जियोग्राफिकल एरियाज में जाएंगी तो अलग अलग वेराइटी का फूड मिलेगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है उनके लिए। और उनके लिए ये अडेप्टेशन भी हो जाती है कि जब वो नई नई साइट्स पे जाती हैं, कुछ समय के लिए वहाँ पे स्टे करती हैं, तो उनकी बॉडी में ऐसी अडेप्टेशंस आ जाती हैं कि वो तरह तरह के इन्वायरमेंट को सर्वाइव कर लेती हैं। मीन्स एकदम से जहाँ पे माइग्रेट करती हैं तो थोड़ा अपने आप को स्टेबल कर लेती हैं, तो ये भी अडेप्टेशन उनके अंदर डेवलप होने लगती है। पूरी तरह से तो नहीं सर्वाइव कर सकती, अगर वो पूरी तरह से सर्वाइव कर लेती तो वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट में ही कर सकती थी, लेकिन वो थोड़ी सी जो अडेप्टेशन होती है, सर्वाइव करने की क्षमता, वो धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है उनके अंदर। फिर देख लेते हैं, देयर आर लेसर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बाय द पैरासाइट्स। और जैसा कि जो बर्ड्स हैं वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट से बार बार इधर उधर माइग्रेट करती रहती हैं, तो पैरासाइट्स जो होते हैं, जिन्हें हम परजीवी कहते हैं, बर्ड्स में भी पैरासाइट्स हो जाते हैं, उनसे वो फ्री रहती हैं, उनके पास इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर देखते देखते लास्ट पॉइंट, बाय एक्सपोजर टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज देयर आर अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मीन्स जब वो तरह तरह के डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में माइग्रेट करती हैं तो उनके पास एक प्लस पॉइंट है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती क्या है और कैसे बढ़ जाती है, जब वो तरह तरह के जियोग्राफिकल एरियाज में जाती हैं तो तरह तरह की वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स उनको मिलती हैं। जिस स्पीशीज़ से वो बिलोंग करती हैं, अलग अलग तरह की स्पीशीज़ की बर्ड्स उनको मिलती हैं। फिर जब उनको उनके साथ उनकी ब्रीडिंग होती है तो तरह तरह के नए जो बर्ड्स एग को ले करती है, उनसे नए नए बर्ड्स जो प्रोजेनी उनकी जो प्रोड्यूस होती है, वो वेराइटी ऑफ बर्ड्स के मिक्सचर से बनी हुई होती है। इससे क्या होता है, इकोलॉजिकली डाइवर्सिटी बढ़ती है। मींस अगर वो एक तरह की स्पीशीज़ हैं बर्ड, तो उनकी जो प्रोजेनी आगे होगी, उनके जो चिक्स होंगे, उनमें थोड़ी सी वेराइटी होगी, क्योंकि दूसरी बर्ड के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी उसमें आएंगे। तो इस तरह इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बढ़ती है, ये भी सिग्निफिकेंस हो जाएगा माइग्रेशन का। तो ये हमने देख ली कि माइग्रेशन की इंपॉर्टेंस कौन कौन सी है, पूरी सिग्निफिकेंस देख ली। यहाँ पे आपका माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब माइग्रेशन ऑफ फिशेस के टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।